आपको बताते हैं हिंसा की घटनाएं कहां हुई हैं और अभी भी हिंसा जारी है। बिहार शरीफ के संवेदनशील इलाके पहाड़पुरा, जहां पर हिंसा देखने को मिली है, खासगंज, सोहसराय, बनौलिया, अलीनगर, इसके अलावा काशी तकिया, इन सभी इलाकों में हिंसा का दौर जारी है। बिहार में रामनवमी के बाद शुरू हुई हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के नालंदा में शनिवार को भी हिंसा हुई। नालंदा में गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है। अलग अलग घटनाओं में 3 लोग घायल हुए हैं। नालंदा हिंसा में अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन अभी भी हिंसा का दौर पूरी तरह से थमा नहीं है। तनाव अभी भी बरकरार है। रामनवमी के बाद यह हिंसा शुरू हुई और शनिवार को भी हिंसा की घटनाएं हुई। नालंदा में गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 3 लोग घायल हुए हैं। अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले पर डीएम शशांक शुभंकर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। रात में 2-3 जगहों पर घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है और रात में कार्रवाई भी काफ़ी हुई है। जितने लोग उपद्रव कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया था। 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद हर वार्ड से लोग हम लोग से फीडबैक भी दे रहे हैं। आज सभी वार्ड के लोगों को हम लोगों ने बुलाया भी है। शहर के सभी 51 वार्ड के लोग आएंगे आज और उनसे फीडबैक भी लेंगे हम लोग, और वो लोग भी शांति कैसे किया जाए वो लोग हम लोग को बताएंगे। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये काम कितना सत्य है? नहीं, देखिए, कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। अब सेक्शन 144 का इम्पोज किया गया है, जो पहले से इम्पोज है। उसमें यही है कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं निकलेंगे सड़कों पर। जगहों पर डिस्टर्बेंस हुई थी, लेकिन तत्काल पुलिस बल के द्वारा जो है स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। जो भी हिंसा हुई उसमें हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। रात में हम लोग लगातार रेड किए हैं और गिरफ्तारी की हैं। कल पूरी रात्रि रेड हुई है और 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, गृह मंत्री बिहार के दौरे पर हैं और वहां हिंसा हो रही है। इस मामले में उन्होंने राज्यपाल से भी बात की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, बिहार के गवर्नर से उन्होंने बातचीत की है और पूरी रिपोर्ट ली है। उस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री ने तुरंत बिहार के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनियों को रवाना किया है। सीआरपीएफ की कई कंपनियां डाइवर्ट की गई हैं। कुछ कंपनी पहले से थी, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 जो डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर पर सासाराम और नालंदा, वहाँ पर काफ़ी स्थितियाँ ख़राब है। हालांकि पुलिस ज़रूर कह रही है कि कई गिरफ्तारियाँ की गई हैं, धारा से 144 लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही है, अभी भी स्थिति ये नहीं कही जा सकती कि पूरी तरीके से नियंत्रण में है। और इसलिए केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की मदद के लिए, बिहार सरकार की मदद के लिए ये सीआरपीएफ की कंपनियों को रवाना किया है। अगर आप देखें तो कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरीके के वायलेंस की रिपोर्ट्स आई रामनवमी के दिन और उसके बाद, जिसमें गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति वेस्ट बंगाल और बिहार की बताई जाती है, जहां ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि रुक रुक के हिंसा हो रही है। कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से सासाराम में भी हिंसा हुई, ब्लास्ट की खबरें आई वहां पर, और उसके बाद उसमें बताया गया कि कई लोग घायल भी हुए हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो लगातार वहां पर वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार यही चाहती है कि स्थिति तुरंत कंट्रोल में आए और जो भी लोग हैं उनको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। उधर बिहार और पश्चिम बंगाल की हिंसा पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर हिंसा हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंसा कराती है। ये कहा है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने, जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। यही राजनीति है, यही बंगाल में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है और आज मेरे पास खबरें हैं कि हैदराबाद के अंदर भी यही कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मुझे नहीं मालूम
उनकी देशभक्ति की क्या परिभाषा है। बिहार उधर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। जेडीयू ने कहा कि हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, यह अलग विषय है कि केंद्रीय सरकार का यूनियन होम सेक्रेटरी को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्यों से वह रिपोर्ट प्राप्त करे, लेकिन रिपोर्ट मांगने के दौर में राजनीतिकरण नहीं। हम बिहार में गोधरा नहीं बनने देंगे। किसी भी हालात में बिहार में गोधरा बनाने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक और जो हिंसा है अभी तक पूरी तरह थमी नहीं है, लेकिन सियासत फुल ऑन हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान शुरू हो चुका है। देखिए, अमित शाह का दौरा है और इसको लेकर जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, सीधा सीधा राजनीतिक बयानबाजी जो है अब वो शुरू है और दोनों खेमों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से स्पष्ट कहा जा रहा है कि चूंकि बड़ी सभा होनी थी यहाँ पे सासाराम में और साथ ही साथ नवादा में भी कार्यक्रम है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसे नहीं करने देना चाहती थी, लिहाजा इस तरीके से प्रपंच षड्यंत्र किए गए। सीधा आरोप है जिसकी परिणति यह हुई कि धारा 144 लागू किया गया, जबकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि धारा 144 वहाँ पे नहीं लगाए गए। इसको लेकर एक ज्ञापन भी कल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा गया। तो कुल मिलाकर देखें आप तो जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जो है वो इसका सीधा ठेकरा राज्य सरकार पर और साथ ही साथ महागठबंधन के घटक दल पर लगाते हुए इसे सियासत का रंग देने की बात जो है वो कह रही है। और दूसरी ओर चाहे वो बिहार शरीफ हो या सासाराम हो, इन दोनों जगहों पर जो परिस्थितियां बनी, इसको लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण। और आरजेडी तो यहाँ तक कह रही कि बीजेपी ने खुद इस तरीके से परिस्थितियां पैदा की है जिसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। और निश्चित तौर पर राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी के लिए।